क्वेश्चन नंबर 51 है। क्वेश्चन नंबर 51 ने यह बोल रहा है वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 435 और 865 और 1295 को विभाजित करती है, ठीक, और प्रत्येक मामले में समान शेष को छोड़ देती है। तो हम लोग चलिए इसका लिख लेते हैं। पहली बात क्वेश्चन 435 और 865 और 1295, ठीक। तो अब हम लोग को इसमें ये चीज़ देखना है कि ये सब का डिफरेंस कितना है। ये दोनों का डिफरेंस मेरा कितना है 430, ठीक। और ये दोनों का फिर डिफरेंस कितना है, तो इसका भी है 430। और अब ये दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो कितना है इनका डिफरेंस है 860, ठीक, 860। तो चलिए नीचे लिख लेते हैं 430 फिर 430 फिर 860। तो इसका HCF हम लोग कितना निकलेगा, हम लोग का HCF हो गया 430। 430 से पूरी कट जाएगा, ये एक बार में कट जाएगा, ये 2 बार में कट जाएगा, ये भी एक बार में कट जाएगा। तो हम लोग का HCF कितना है 430। तो हम लोग का आंसर कितना आएगा 430। ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 52 वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 261 और 853 और 1221 को विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 5 शेषफल बचता है। 261 और यहाँ इतना लिख लेंगे, अब 1221 लिख लेंगे, ठीक। इन दोनों का डिफरेंस की अगर कितना क्या बोलते हैं लास्ट में, प्रत्येक स्थिति में मतलब सभी में 5 का शेषफल बचता है। तो -5 करेंगे, इसमें भी -5 करेंगे, इसमें भी -5 करेंगे, तो इसे कितना आ जाएगा 1216 आ जाएगा इसका। और इसमें 848 आएगा और इसमें 256, ठीक। HCF कितना आएगा, इसका HCF हो जाएगा HCF 16। ये पूरी सब 16 से कट जाएगा, ठीक। मैं चाहो तो इसका LCM टाइप के निकाल के भी, जो LCM निकालते उसी तरह से निकाल के इसका HCF भी निकाल सकते हो आप लोग। तो फिलहाल हम इसको बनाए हुए हैं पहले भी। ये क्वेश्चन मेरे को मतलब 2-3 बार जब प्रैक्टिस सेट कर रहे थे तो ये 2-3 बार मेरे अथी में आया है। तो इसको हम बनाए, ये क्वेश्चन मेरे लिए जाना पहचाना है। और HCF हम लोग का इसका 6 आया। ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 53 है। 53 में यह बोल रहा है वह सबसे बड़ी संख्या जिसमें 990 और 1330 को विभाजित करने पर क्रमांक 6 और 10 का शेषफल प्राप्त होता है। तो चलिए हम लोग इसका भी निकाल लेते हैं। 990 है ना, 990 और 1330 माइनस में कितना 6 हो जाएगा इसमें, और इसमें 10, तो कितना हो जाएगा 1320 हो जाएगा। और ये हो जाएगा 84, 984, ठीक। अब तो ये हम लोग इसको ऑप्शन से काटेंगे, ऑप्शन के जरिए बना रहे हैं, ठीक। ऑप्शन के जरिए बना रहे हैं तो 35 से ये कट जाएगा, 35, 24 से 984 को 24, अगर ये 984 कट गया तो ये भी मतलब कट ही जाएगा 984। चौबीस है ना, दिया जाएगा कितना बार में, हम लोग का मतलब इसे पूरी कट ही जा रहा है। तो हम लोग का ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन नंबर 54 में यह बोल रहा है वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 406 और 1388 को भाग देने पर क्रमांक 1 और 3 का शेषफल प्राप्त होता है। तो चलिए 406 और 1388 -1 और माइनस में 3, ठीक। कितना हो जाएगा 405 और 1385, ठीक। तो चलिए हम लोग इससे भाग दे के देखते हैं ना, भाग 5 तो चल जाएगा आराम से। 5 से देखते हैं कटता है कि नहीं। 5 × 40, 5 × 5, ये 5 दूनी 10,
5 सत्ते 35, 35 और फिर 5 सत्ते 35, मतलब इसे पूरा पूरा मतलब कट जा रहा है। तो हम लोग का ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी सही है। ये क्वेश्चन नंबर 56 है। क्वेश्चन नंबर 56 में ये बोल रहा है कि जब संख्या 7807 और 8022 और 8667 को सबसे बड़ी संख्या x से भाग दिया जाता है तो प्रत्येक स्थिति में समान शेष बचता है x के अंकों का योग ज्ञात कीजिए। तो बचता है तो x का अंकों का योग ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम लोग इसको बना लेते हैं। 7807 ठीक, 8667 ये 6 है। इसका हम लोग डिफरेंस निकाल लेते हैं। डिफरेंस कितना आएगा? माइनस कर लेते हैं ना, माइनस कॉपी पे कर लेते हैं। इसका 215 आ रहा है। अब इसका भी देख लेते हैं डिफरेंस निकल के। 645। अब इसका डिफरेंस यह है 215, 645 और 860 ठीक। 15 से 215 से कितना हो जाएगा? 215 से 4 करेंगे, 5 चौके 20 और 4 6 हो जाएगा, 4 दूनी 8, ये दिया जाएगा। ये 215 बार में जाएगा, इतना नंबर 4 बार में, 4 बार में ये चला जाएगा, ये 3 बार चल जाएगा शायद। तो ये कितना? ये 1 बार में, ये 3 बार में, ये 4 बार में ठीक। तो हम लोग का HCF कितना आया? मतलब 215 से ये 3 बार में कट जाता है और ये 4 बार में कट जाता है ठीक। हम लोग का HCF हो गया 215 ठीक, HCF 215। तो इसमें बोल क्या रहा लास्ट में? x के अंकों का योग मांग रहा है ठीक। तो चलिए हम लोग x इज इक्वल टू लिख लेते हैं इसका 115 ठीक, सॉरी 215। तो इसको हम लोग योग मांग रहा है ना, 2 प्लस 1 फिर उसके बाद 5, इसको ऐड करेंगे तो कितना होगा? 5 6 7 8 आ रहा है। तो इसका आंसर 8 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही है। 57 ठीक। जब 75 16 और 7635 और 7992 हाँ 7992 को सबसे बड़ी संख्या x से भाग दिया जाता है तो प्रत्येक स्थिति में समान शेषफल बचता है ठीक। x के अंकों का गुणनफल, इसमें गुणनफल मांगा है तो गुणा करने के लिए मांगा था, इसमें अंकों का योग मांगा था। तो चलिए इसका भी निकाल लेते हैं हम लोग। 7 5 16 7 6 3 5 7 9 9 2 ठीक। ये दोनों का डिफरेंस निकाल लेते हैं हम लोग, कॉपी पे निकाल लेते हैं। दोनों का डिफरेंस आ गया 109 और ये दोनों का भी डिफरेंस निकाल लेते हैं। 3 5 2 और ऊपर का डिफरेंस 4 7 6 ठीक। ये लिख लेते हैं 19 35 7 4 7 6 ठीक। अब 19 ये कितना बार में कटेगा भाई? तो 19 गुने 3 से करते हैं, कितना हो जाएगा? 19 गुने 3 9 3 27, 7 बचे 2 3 5 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो सही है। इसको 4 से देखते हैं, गुने 4 4 चौके 16, यहाँ कर लेते इसी पे, 4 चौके 16 हो जाएगा, सही है, काट दिए। 4 चौके 9 चौके 36 हो जाएगा, हाथ में 3, ये हो जाएगा 7 और 4, सही है। 4 से भी कट जाएगा तो ये एक बार में कट जाएगा, ये 300 35 7 वाला कितना कट जाएगा? ये हो जाएगा 3 बार में और ये कट जाएगा 4 बार में ठीक। तो हम लोग का HCF कितना रहा? HCF हम लोग का 119 ठीक, 119 हम लोग का HCF आ रहा है। तो इसमें बोल क्या रहा है? गुणनफल ठीक। तो 1 गुने 9 कितना रहा? 9 ठीक। 9 हम लोग का आंसर है। ऑप्शन नंबर बी सही। क्वेश्चन नंबर 58 में ये बोल रहे हैं मान लीजिए x वह सबसे बड़ी संख्या है जिसमें 36 61 और 91 को भाग देने पर समान शेषफल बचता है। x और 48 का एलसीएम ज्ञात कीजिए ठीक। तो चलिए हम लोग इसका एलसीएम निकाल लेते हैं पहले। जो ये क्वेश्चन है सेम टू सेम क्वेश्चन है, इसमें कुछ ज़्यादा करना नहीं है, बस लास्ट में इसका एलसीएम पूछ लिया। तो निकाल लेते हैं 31 61 91, दोनों का डिफरेंस निकाल लेते हैं। इसका हो जाएगा 30, इसका भी हो जाएगा 30, ऊपर का हो जाएगा 90 ठीक। ऊपर का डिफरेंस 90, 30 हम लोग सॉरी 90 है। हम लोग का HCF निकालना है, इसका HCF निकालना है। तो 30 से ई भी कट जाएगा, ई भी कट जाएगा। तो 30 कितना बार में? एक बार में कट जाएगा। ये कितना बार में कटेगा? 3 बार में कटेगा। ये भी एक बार में एक बार हाँ कट जाएगा। तो हम लोग का HCF कितना आया? HCF हम लोग का 30 आया ठीक। लास्ट में बोला क्या है? x और 48 अंकों का मान ठीक। तो मान चलिए हम लोग 30 को x मान लिया ठीक, 30 को हम लोग x मान लिया। तो हम लोग यहाँ x की जगह कितना लिखेंगे? 30 गुने सॉरी एलसीएम मांगा था ना, एलसीएम 48 है। तो इसका एलसीएम कितना जाएगा? इसका एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम इसका निकालने के लिए इसका एलसीएम 240 है ठीक। आंसर 240, ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 60 है और
इस क्वेश्चन को बनाने के लिए एक छोटा सा फॉर्मूला है, वो फार्मूला ये है LCM गुने HCF, ठीक। HCF इज इक्वल टू 1 गुने 2, ठीक। ये हम लोग का फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला, ठीक, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ये हर एक बार एग्जाम में पूछ लेता है जीडी में। अब देख सकते हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल 8/2/2024 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक। इधर भी क्वेश्चन बनाए हुए थे, अब देख सकते हैं इधर भी क्वेश्चन बनाए हुए थे, प्रिंट करने में थोड़ा मिस्टेक हो गया, तो चलिए कोई बात नहीं, 60 से काम चल जाएगा, 60-62 से, ठीक। तो क्वेश्चन में ये बोल रहा है दो संख्याओं का HCF 11 है और उनका LCM 609 है। यदि एक संख्या 77 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक। तो चलिए हम लोग इसको बना लेते हैं। सबसे पहले इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं, ठीक। LCM HCF इज इक्वल टू 1 गुने 2। LCM हम लोग इसमें क्या बता रहा है, ये हम लोग HCF है, ये LCM है। LCM 609 गुने 11 इज इक्वल टू, इसमें बोल रहा है कि यदि एक संख्या 77 है, एक संख्या को हम लोग 77 मान लेते हैं, और अब बोल रहा है दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो दूसरी संख्या बचा हुआ है, तो दूसरी संख्या हमको निकालना है, तो डिवाइड कर लेते हैं इसे, कितना बार में, 7 बार में जाएगा, ठीक। और ये कितना बार में जाएगा, 7, ये 78 बार में चला जाता है, 87 बार में, 87 बार में, ये मतलब पूरा कट जाएगा। ये हम लोग का आंसर है सेकंड का, 87 सही है, ऑप्शन नंबर बी। तो क्वेश्चन नंबर अब 62 है। क्वेश्चन नंबर 62 में ये पूछ रहा है कि यदि दो संख्याओं का HCF और LCM 13 और 130 है तो संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसमें गुणनफल पूछा है, तो गुणनफल इसमें याद कर लेते हैं हम लोग। तो 113 गुने 130, ठीक। LCM HCF इज इक्वल टू गुणनफल बोला था, तो यहाँ गुणनफल, ठीक, इधर गुणनफल बोला था, तो दोनों को गुना करने पर कितना जाएगा हम लोग का, 169 हम लोग का ये आंसर है। 169 कहाँ 169 है, अच्छा 1690 हम लोग का आंसर है, ठीक। 63 है। और क्वेश्चन नंबर 63 में ये बोल रहा है कि दो संख्याओं का LCM 90 है जबकि उनका HCF 6 है। यदि एक संख्या दूसरी संख्या से 12 अधिक है तो बड़ी संख्या क्या होगी। चलिए इसका हम लोग निकाल लेते हैं। क्या बोला है, LCM 90 गुने 6, ठीक, इज इक्वल टू 1 गुने 2। ये दोनों का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 54, मतलब 540, ठीक। 540 इसमें फर्स्ट गुने 2 इज इक्वल टू 540। इस ऑप्शन से कोई भी ऑप्शन उठाकर हमको 540 लाना है, ठीक। तो हम क्वेश्चन नंबर, अधिकतर हम जब भी क्वेश्चन बनाते हैं ऑप्शन से तो C या तो B ही उठाते हैं, ऑप्शन से अगर बनाएंगे तो हम C ऑप्शन उठाते हैं। अगर C से आ जाता है तो अच्छी बात है। तो C 30 गुने कर लेते हैं 17, 0 7 21 हो जाएगा 0 1 3 0 1 5, मतलब 510,000 है ना। तो 18 से कर लेते हैं, 18 0 हो गया, 8 तरीके 24 हो जाएगा, 0 हो जाएगा और 3 हो जाएगा, 0 4 5 540 सही है 18। ये मतलब ऑप्शन नंबर C मेरा सही है, ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा 540, ठीक, ऑप्शन नंबर है। और क्वेश्चन नंबर 64 में ये बोल रहा है दो संख्याओं का LCM और HCF 20 गुना है, उनके HCF एंड LCM का 2520 है। यदि एक संख्या 480 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम इसका भी बना लेते हैं 64 नंबर क्वेश्चन का। पहले हमको LCM निकाल दे, LCM इज इक्वल टू 20 HCF, ठीक। तो L प्लस H, ये LCM है, ये HCF है, इज इक्वल टू कितना बताया इसमें 2520, ठीक, 2520। अब LCM कितना है, LCM 20, ये LCM, ठीक, 20 प्लस H, ठीक, दोनों मिला के तो कितना हो गया 20, यहाँ 20, अब एक H आ जाएगा 21 गुने कितना हो जाएगा 2500 इतना, ठीक। तो HCF इज इक्वल टू 25 0 21 से डिवाइड करेंगे कितना बार में चला जाएगा, ये 21 बार में, 21 एकम 21 दूनी 42 120, ठीक। हम लोग का HCF आ गया, HCF 120, ठीक। अब इधर सोल्यूशन करते हैं। HCF इज इक्वल टू 120 आया, ठीक हम लोग का। तो L इज इक्वल टू 20 गुने 120, L इज इक्वल टू 20 गुने 120, क्या कि यहाँ HCF कितना है 20, ठीक, इसीलिए हम 20 लिखे हैं और एक HCF यहाँ भी आया है, ये दोनों को मिला देना है। LCM इज इक्वल कितना हो जाएगा 12 12 24, मतलब 2400 LCM आएगा। अब इसका फॉर्मूला लगाते हैं, L गुने H गुने 1 और 2, ठीक। तो LCM कितना
2400 गुने HCF कितना 120 गुने 4800, यहाँ पे दिख रहे हैं 480 है, 4800 नहीं 480, ठीक। हमको काटना है, इसको डिवाइड कैसे करेंगे 12 का 12, 12 24, 12 बच्चों के 48, 4 बार ये चल जाएगा और ये 4 छक 24 ही हो जाएगा। तो ये टोटल हम लोग का आंसर आ गया 600। ऑप्शन नंबर डी सही है।